Hello everyone, welcome to the Indian Express Explained Daily Prelims Analysis. डेट है आज 27 जुलाई और पहला आर्टिकल डिस्कस करते हैं ड्रग्स के बारे में। तो यूनियन गवर्नमेंट ने बेसिकली डिसाइड किया है कि ये जो 3 ड्रग्स हैं इनके प्राइसेस बहुत कम कर दिए जाएंगे। जो पहला ड्रग है वो है ट्रस्टुजुमैब डिरक्सटिकन, दूसरा डोर्वालुमैब और ओसिमरटेनिड। तो ये तीनों ड्रग हैं जो इनके प्राइसेस कम किए जा रहे हैं और ये तीनों ही क्या है, ये बेसिकली टारगेटेड कैंसर ड्रग है। अब पहले जो ड्रग्स होते थे उसमें उसमें क्या होता था कि दे यूज्ड टू बी अफेक्टिंग द नॉर्मल सेल्स एज वेल एज जो हमारी कैंसर सेल थी उनको भी अटैक कर देते थे, बट ये टारगेटेड है। तो ये क्या करते हैं, सिर्फ कैंसरस सेल्स को अटैक करते हैं। और इसमें 3 इंपॉर्टेंट टर्म और हैं। एक है PD-L1 प्रोटीन है, एक तो दूसरा है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर और तीसरा है HER2 रिसेप्टर। अब आप ये याद रखना, जैसे हर जो है यहाँ पे ये फीमेल के लिए यूज होता है। मान लो फीमेल के लिए यूज होता है तो फीमेल बेसिकली क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर होता है, कॉमन है सबसे ज्यादा। तो ये याद रख लो कि HER2 रिसेप्टर ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड है। दूसरा एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर जो है ये रिलेटेड है लंग कैंसर से। और PD-L1 प्रोटीन है, ये बेसिकली मोस्टली कैंसर सेल्स पे पाया जाता है। तो ये तीनों चीज टर्म याद रखना है। उसके बाद एक चीज ये याद रखना है कि ये वाला जो ट्रस्टुजुमैब डिरक्सटिकन है ये बेसिकली एक एंटीबॉडी प्लस ड्रग कंजुगेट है। मतलब ड्रग में एंटीबॉडी भी डाली जाती है और ये होती है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होते हैं, ये बेसिकली आर्टिफिशियली बनाए हुए एंटीबॉडीज होते हैं जो कि टारगेटेड अटैक करते हैं किसी भी सेल पे। तो इतना ही हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सब बात है। और एक इन्फॉर्मेशन याद हुई है कि ग्रीस एथेंस में पहला जो हमारा ओलंपिक हुआ था ये हुआ था, तो ये पीसेस के लिए इंफॉर्मेशन। इस आर्टिकल में सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि प्यूबर्टी क्या होती है। प्यूबर्टी बेसिकली ये होता है कि ट्रांजिशन होता है हमारा एडल्टहुड में, और इसमें क्या होता है हमारे अंदर सेक्सुअल चेंजेस आते हैं और फिजिकल चेंजेस आते हैं और बॉडी केपेबल हो जाती है रिप्रोडक्शन के लिए। जैसे मेल्स में वॉइस डीप हो जाना, फीमेल्स में ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज हो जाना, ये प्यूबर्टी के साइंस होते हैं। होता क्या है, प्यूबर्टी ब्लॉकर्स क्या करते हैं, इसी प्यूबर्टी के में जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं इनके सिक्रीशन को बेसिकली डिक्रीज कर देते हैं या ब्लॉक कर देते हैं ताकि ये चेंजेस ना आए। और ये लोग कौन से लोग यूज करते हैं, बेसिकली ऐसे लोग जिनको जेंडर डिस्फोरिया है, मतलब उनको जो बर्थ पे जेंडर असाइन हुआ है और जैसा वो अपने जेंडर को एक्चुअली लेके फील करते हैं वो दोनों डिफरेंट है। मतलब उनको कंफ्यूजन है रिगार्डिंग देयर जेंडर, तो उनको बोलते हैं जेंडर, ऐसे लोगों को वो जो कंडीशन होती है उसे बोलते हैं जेंडर डिस्फोरिया। अब बेसिकली इनको दिया दिया किसको जाता है, ये दिया जाता है प्री कॉशियस प्यूबर्टी के टाइम पे। प्री कॉशियस प्यूबर्टी का मतलब अर्ली प्यूबर्टी में, मतलब प्यूबर्टी का जस्ट शुरू होना वाला होता है तब दिया जाता है। और इन प्यूबर्टी ब्लॉकर्स को ये भी बोलते हैं गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। बस इतना ही काम का है बेसिकली। ये इलॉन मस्क के जो सन है या उसने ट्रांजिशन किया है बेसिकली अभी, तो इस वजह से ये न्यूज़ में है। बाकी इस आर्टिकल में तो कुछ काम का नहीं है, मेंस के लिए हो सकता है। बस दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।